हरि शरणम हरि शरणम। जय जय राधा बल्लभ गुरु हरि बंश गुरु वृंदावन गुरु बनि चंद्र। जय जय राधा बल्लभ श्री हरि बंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। जन्म मरण का यह बंधन दुख का कारण है। मनुष्य जन्म मरण से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति का साधन यही है कि मनुष्य अच्छे कर्म करे। अच्छे कार्यों से ही निर्वाण प्राप्त होता है। तब से ही स्वर्ग प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस में करके अपने कर्तव्य पूरा करता है, उसे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है। क्षमाशील मनुष्य का तप बढ़ता रहता है। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने बस में है वही क्षमावान हो सकता है। तत्पश्चात सबके कार्यशील होते हैं। जितेंद्रिय मनुष्य अपने स्वार्थ को समाज कल्याण के कार्यों में विलीन करके जो कुछ भी करता है उसके कारण सब काम सिद्ध हो जाते हैं। मांस खाना उचित आहार नहीं है। मनुष्य के लिए मांस खाना इसलिए उचित नहीं क्योंकि उसके शरीर का रचना हिंसक पशुओं के शरीर की रचना से भिन्न है। वैसे मांस खाने का चलन सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है, परंतु है अनुचित। ज्ञानी पुरुषों को संसार में किसी प्रकार का भय नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान रूपी विज्ञान के दीपक से संसार के भय भाग जाते हैं। ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के कारण ज्ञानी मनुष्य पाप रूपी अज्ञान में नहीं फंसते। ज्ञान के प्रकाश से ज्ञानी भय मुक्त रहते हैं। इस संसार के संपूर्ण भौतिक सुख और उन सुखों को प्राप्त करने के साधन सभी अनित्य है। वे समय आने पर नष्ट हो जाते हैं। केवल मनुष्य की आत्मा ही अमर रहती है। देहधारियों के द्वारा अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है। देह में आसक्ति मनुष्य का अज्ञान है, क्योंकि देह नष्ट होने वाली वस्तु है। अजर और अमर तो आत्मा है। इसलिए पंचभूतों से बने इस शरीर में असीम ज्ञान अज्ञान है। कृमि कीट तथा मल मूत्र का घर यह शरीर पुण्य और पाप का भी जन्म स्थल है। मनुष्य का शरीर मल मूत्र और अनेक रोगों का घर होने के बावजूद पाप पुण्य का जन्म स्थल भी यही है। इसी के द्वारा मनुष्य पाप भी कर सकता है और पुण्य भी। इसलिए देहधारियों का कर्तव्य है कि वे पुण्य कार्यों द्वारा अपने शरीर को उज्जवल बनाए, पाप कर्म में न पड़े। जिस प्रकार अपनी माता अपनी संतान से एक जैसा व्यवहार करती है, उसी प्रकार न्याय करने वाले राजा को भी प्रजा अपनी माता के समान मानती है। प्रजा प्रिय राजा लौकिक और पारलौकिक स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है। प्रजा के साथ न्याय करने वाले तथा धर्म पूर्वक शासन करने वाले राजा को इस संसार में ही सुख प्राप्त होता है और प्रजा की आशीषों के कारण स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। धर्म का प्रचार अहिंसा से ही होता है। हिंसा से उसके मार्ग में रुकावटें पैदा होती है। अहिंसा प्रेम का प्रतीक है, अर्थात अहिंसा को धर्म का प्रतीक मानना चाहिए। सज्जन पुरुष पराये शरीर को अपना ही मानते हैं। जो मनुष्य दूसरे के दुख को अपना दुख मानता है उसी को सज्जन पुरुष कहा जा सकता है। दूसरे के दुख में काम आना सत्य पुरुषों का लक्षण है। सज्जन पुरुष दूसरे का शरीर को भी अपने शरीर जैसा मानते हैं, अर्थात जो दूसरों को कष्टों को भी अपना कष्ट समझकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। उस दोनों सूत्रों में समानता है। मूर्ख और नीच व्यक्ति किसी दूसरे को महत्व दिया जाना पसंद नहीं करते। मनुष्य के मन के भावों को प्रकट करने वाली आकृति को देवता भी छिपाने में असमर्थ रहते हैं। मनुष्य के मन के भाव उसके चेहरे पर प्रकट हो जाते हैं। साधारण मनुष्य तो क्या, देवता भी उन्हें छिपाने में असमर्थ रहते हैं। मनुष्य की आकृति का संबंध मन के भावों से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि उसे किसी भी प्रकार से छिपा कर नहीं रखा जा सकता। मन के भाव मुख पर अपने आप प्रकट हो ही जाते हैं।
इसलिए हर समय हरि शरणम झूठ का समर्थन करने वाले लोग साक्षी नरक में जाते हैं। अज्ञानी लोग ही झूठी बात को सच बताने के लिए गवाही देने का काम करते हैं। इस प्रकार झूठ को सच बनाने वाले लोग जो लाभ उठाते हैं वह उनके लिए कलंक के समान होता है और वे सदैव दुख रूपी नरक में पड़े रहते हैं। किसी के विरुद्ध या उसके पक्ष में साक्षी देने वाला किसी अन्य व्यक्ति का न तो उद्धार करता है और न नाश करता है। किसी के पक्ष में अथवा दूसरे उसके विरुद्ध गवाही देने वाला किसी भी प्रकार से दोनों पक्षों के लिए लाभदायक या हानिप्रद नहीं होता। यह प्रभु की कृपा पर निर्भर रहता है कि किसका कल्याण होगा अथवा किसका विनाश। छिप कर किए गए पापों के साक्षी पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश होते हैं। छिप कर किया गया पाप भी छिपा नहीं रहता। पाप के प्रकट होने का कारण पापी की आत्मा होती है, जिसके कारण उसका पाप उसके मुख्य अथवा कार्यों से प्रकट हो जाता है। अतः मनुष्य को पापी व्यक्ति की बजाय पाप से डरना चाहिए। पापी अपने पापों को अपने पाप आप ही प्रकट करता है। पाप करने वाले के मन में सदैव अशांति बनी रहती है। उसका मन उसे बेचैन किए रहता है, जिसके कारण वह अपने पाप को प्रकट करने के लिए विवश हो जाता है। परंतु यह स्थिति तब होती है जब मनुष्य मृत्यु के द्वार पर खड़ा होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पाप से बचा रहे। व्यक्ति के मन में क्या है उसके चेहरे से ही प्रकट हो जाता है कि सतोगुण के है कि रजोगुण के है कि तमोगुण के है। अच्छे विचारों की शक्ति कर्तव्य रूपी कार्य को अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित कर देती है। कर्तव्य को ढूंढ बनाने के तत्व ज्ञान सराहनीय सहयोग करता है। भावार्थ यह है कि तत्व ज्ञान द्वारा ही किए गए कार्य सफल होते हैं। न्याय व्यवहार में पक्षपात नहीं करना चाहिए। व्यवहार धर्म से भी बड़ा होता है। व्यवहार को धर्म का एक अंग माना जाता है। व्यवहार के बिना धर्म का प्रसार नहीं हो सकता। जिस धर्म में व्यवहार हो प्रमुखता दी जाती है, उसी धर्म के लोग संसार में मुख्य माने जाते हैं। आत्मा ही व्यवहार की साक्षी है। यदि मनुष्य के मन में कोई पाप नहीं है तो वह व्यवहार कुशल माना जाता है। यदि मनुष्य के मन में पाप है तो वह व्यवहार कुशल नहीं हो सकता। समाज में उससे घृणा की जाती है। स्पष्ट है कि आत्मा ही व्यवहार का साक्षी होता है। इसलिए आत्मा का स्वच्छ होना अति आवश्यक है। समस्त प्राणियों में आत्मा साक्षी रूप में विद्यमान रहती है। सत्य स्वरूप आत्मा इस सकल जगत के या इस मानव के जीवन व्यापी समस्त चरित्र को या तो सत्य होने का प्रमाण पत्र देकर साधुवाद देने या असत्य प्रमाणित करके धिकारने के लिए मानव हृदय में साक्षी अर्थात तथस्थ दृष्टा बनकर बैठा हुआ है। मनुष्य को कपट का समर्थक साक्षी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन का एक सिद्धांत यह बनाना चाहिए कि वह झूठ का कभी समर्थन नहीं करेगा। मनुष्य को सदैव सत्य पर ढूंढ रहकर सत्य का ही समर्थन करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाली बात से सभी परिचित है। इसलिए जो आवश्यक कर्तव्य है उनके प्रति टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। जो काम आज करना है वो आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म व्यवहारिक होना चाहिए। अपनी बुद्धि से लोक चरित्र को समझना सर्वज्ञता कहलाती है। लोगों के स्वभाव को समझ लेना ही सर्वज्ञता है। बुद्धिमान लोग अपने बुद्धि बल से घर बैठे ही संसार की समस्याओं को समझ लेते हैं। अपनी बुद्धि से सत्य और असत्य में भेद करते हुए अपना काम भली प्रकार सिद्ध कर लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाला होने पर भी जो मनुष्य लोक व्यवहार को नहीं पहचान सकता वह पढ़ा लिखा होने पर भी मूर्ख के समान है। जो मनुष्य लोक चरित्र को नहीं समझ सकता उसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि वह शास्त्र को पूर्ण रूप से न जानने के कारण मूर्ख के समान है। शास्त्र ज्ञान से मनुष्य में चातुर्य आता है और वह मनुष्य को
समझने में सफल होता है। ज्ञान की प्राप्ति शास्त्र ज्ञान का प्रयोजन है। तत्व दर्शन अर्थात लौकिक अलौकिक पदार्थों के यथार्थ या रहस्य का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाना या करा देना इस शास्त्र की उपयोगिता है। शास्त्र से मनुष्य अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सुविधापूर्वक हटा सकता है। कार्य से ही यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्राय सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में कमजोरियां होती है, परंतु उन कमजोरियों को शत्रु पर प्रकट नहीं होने देना चाहिए, उन्हें दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के स्थान पर क्षमा का प्रदर्शन करना प्रशंसनीय कार्य है। क्षमा करना शक्तिवान को ही शोभा देता है, निर्बल को तो नहीं। सामर्थ्य होने पर भी जो किसी पर दया दिखाता है उसकी प्रशंसा होती है। क्षमाशील मनुष्य अपने सब कार्य सिद्ध कर लेता है। क्षमाशील मनुष्य में इतनी शक्ति होती है कि वह अपमान करने वाले को अवहेलना कर सकता है, धन जन की हानि करने वाले को भी सहन कर सकता है। इस प्रकार वह अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान न देकर अपने कार्यों में लगा रहता है। वह निश्चित रूप से अपने सब कार्य पूर्ण कर लेता है। आपातकाल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को किसी भी समय कोई आपत्ति अथवा कष्ट झेलना पड़ सकता है, परंतु सब कष्टों का निवारण धन से ही होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आय में से थोड़े से धन की बचत जरूर करे। साहसी पुरुषों को अपना कर्तव्य प्रिय होता है। साहसी पुरुष केवल अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देते हैं, वे असत्य का सदैव विरोध करते हैं। असत्य का सहारा लेने वाला व्यक्ति कभी विश्वसनीय नहीं हो सकता। असत्य को सत्य से ही परास्त किया जा सकता है। जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लेना सबसे समझदारी और उचित है। दुष्ट व्यक्ति से किसी प्रकार की भलाई की आशा नहीं रखनी चाहिए। बुद्धिमान लोगों के शत्रु नहीं होते। बुद्धिमान लोग यह बात समझते हैं कि मनुष्य अपना ही सबसे बड़ा शत्रु हो और अपना ही सबसे बड़ा मित्र है। ऐसा उनके विचारों के कारण ही माना जाता है। सभा अथवा समाज में शत्रु की निंदा नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग सभा गोष्ठी आदि में शत्रु की निंदा नहीं करते। वे व्यक्तिगत रूप से उनको अपमानित होने पर विवश करते हैं। इस प्रकार अपमानित होने पर भी वह शत्रुता रखने का विचार छोड़ देता है, परंतु समाज में निंदित होने पर वह उसका प्रतिकार करने के लिए पहले से अधिक शत्रुता रखने लगता है। यही नासमझ है। जैसे दीपक अंधकार को खा जाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसी उसकी संतान उत्पन्न होती है। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्यों से अपनी आजीविका चलाएगा तो उसकी संतान भी सद्गुणों से युक्त होगी। यदि वह चोरी और मक्कारी से पैदा किए हुए धन से अपनी संतान का पालन पोषण करता है तो संतान के विचार भी उसी प्रकार के निकृष्ट होंगे। यहाँ जैसी संतान चाहते हो वैसा ही अन्न सेवन करो। संतान यदि फल है तो अन्न उसका बीज है। बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीनों को धन मत दो। समुद्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है और इस संसार में रहने वाले सभी जड़ चेतन चर और अचर जीवों को जीवन देकर फिर समुद्र में मिल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को धन देने की उपमा वर्षा के जल से की हुई है, अर्थात जिस प्रकार वर्षा का जल जड़ चेतन आदि को जीवन देने के बाद फिर समुद्र में आज जा मिलता है और फिर समुद्र से करोड़ गुना अधिक बादलों को पुनः प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार गुणी व्यक्ति को दिया हुआ धन अनेक अच्छे कार्यों में प्रयुक्त होता है।
यद्यपि धन अनेक दुर्गुणों से युक्त है, फिर भी गुणी व्यक्ति का साथ पाकर वह निर्दोष हो जाता है, जनोपयोगी हो जाता है। तत्व को जानने वाले विद्वानों ने यह कहा है कि हजारों चंडालों के समान एक यवन अर्थात मलेच्छ धर्म विरोधी होता है, इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच नहीं होता। यहाँ यवन शब्द का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष से नहीं है, वरन अधर्म का आचरण करने वाले दुष्ट व्यक्ति से है। यदि इस शब्द का अर्थ समग्र रूप में लिया जाए तो वह है तन और मन से अशुद्ध तथा अपवित्र रहने वाला। नीचे दिया गया बात जो है, तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श करने के बाद, स्त्री से संभोग करने के बाद और हजामत इत्यादि करवाने के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक वह चंडाल अर्थात अशुद्ध ही रहता है। अपच की स्थिति में जल पीना और औषधि का काम देता है, और भोजन के पच जाने पर जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है। भोजन के बीच बीच में जल पीना अमृत के समान है, परंतु भोजन के अंत में जल का सेवन विष के समान हानिकारक होता है। आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है, अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। और सेनापति के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है, और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती है। यदि व्यक्ति को ज्ञान है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित, उसके बावजूद वह अपने आचरण में इस बात को नहीं अपनाता, तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। गन्ना, पानी, दूध, कंदमूल, फल, पान तथा दवाइयों का सेवन करने के बाद भी स्नान आदि और धर्म कार्य किए जा सकते। सामान्य भारतीयों में यह धारणा पाई जाती है कि स्नान ध्यान आदि करने के बाद ही फल और औषधि आदि का सेवन करना चाहिए, परंतु महाराज कहते हैं कि बीमारी की अवस्था में दूध, जल, कंदमूल, फल और दवाई आदि का सेवन किया जा सकता है, इसमें कोई पाप नहीं। उसके बाद स्नान आदि करके पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करना अनुचित नहीं। जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं, वे अधम अर्थात नीच कोटि के हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्य को केवल आदर सम्मान ही चाहिए होता है। संसार में धन की इच्छा तो सभी को रहती है, परंतु धन की प्राप्ति के लिए निम्न श्रेणी के लोग अन्य सब बातें भूल जाते हैं। सब कुछ भुलाकर धन के पीछे भागना ठीक नहीं है। मध्यम श्रेणी के लोग वो है जो धन के साथ मान सम्मान की भी इच्छा रखते हैं। वो धन की प्राप्ति के लिए अपने मान सम्मान को दांव पर नहीं लगाते। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात उत्तम कोटि के मनुष्य वो है जिनके लिए आदर सत्कार ही सब कुछ है। उत्तम कोटि के लोगों को महात्मा कहा जाता है। उनके लिए धन का विशेष महत्व नहीं होता। वो धन का प्रयोग जीने के लिए करते हैं, धन के लिए नहीं जीते हैं। जिस प्रकार फूलों में सुगंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, ईख में गुड़ होने पर भी दिखाई नहीं देता, अर्थात ये चीजें इन वस्तुओं में विद्यमान रहती हैं परंतु उन्हें आंख से देखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है। इसे प्रकट करने के लिए विशेष और सुव्यवस्थित प्रयास अर्थात विशेष प्रकार की निरंतर साधना, नाम जप, भगवान चिंतन हर समय करना चाहिए।